गांव के एक छोटे से कोने में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसकी मां ने खेतों में काम करके उसे पढ़ाया और पिता मजदूरी करके घर का खर्च चलाते थे। घर की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन रमेश के दिल में कुछ बड़ा करने का जुनून था। रमेश का सपना था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बने और अपने परिवार की गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। स्कूल में वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहता था, लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े, किताबें या पढ़ाई का साधन नहीं था। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वह दूसरों से किताबें मांगकर पढ़ाई करता और रातों में लालटेन की रोशनी में बैठकर पढ़ता था। रमेश की मां उसे हमेशा प्रेरित करती थी। वह कहती, बेटा, जीवन में संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। जिस दिन तुमने हार मान ली, समझो तुमने अपने सपनों को खो दिया। मां के ये शब्द रमेश के दिल में गहरे उतर गए थे। समय बीतता गया और रमेश ने अपनी 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक हासिल किए। उसकी इस सफलता पर गांव में सभी ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन अब एक नई चुनौती उसके सामने थी। उसे कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। रमेश ने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह निराश हो गया, पर उसकी मां ने फिर से उसे साहस दिया। मां ने अपनी एक पुरानी सोने की अंगूठी निकालकर रमेश को दी और कहा, ये अंगूठी मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन तेरी पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसे बेचकर कॉलेज की फीस भर दे। रमेश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मां से वादा किया कि वह एक दिन इतना बड़ा आदमी बनेगा कि उसकी मां को फिर से सोने की अंगूठी देगा। रमेश ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी। वह दिन रात पढ़ता, पार्ट टाइम नौकरी करता और कभी कभी भूखा भी सो जाता था, लेकिन उसके सपने ने उसे टूटने नहीं दिया। आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद रमेश ने एक बड़ी सरकारी परीक्षा पास की और वह एक उच्च अधिकारी बन गया। उस दिन जब वह पहली बार अपने गांव लौटा, तो उसकी मां ने गर्व से उसे गले लगाया। रमेश ने मां को एक नई सोने की अंगूठी भेंट की और कहा, मां, ये तुम्हारी मेहनत और आशीर्वाद का फल है। रमेश की कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और जीवन में कभी हार नहीं मानते, तो आपके सपने एक दिन जरूर पूरे होते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो क्यों न हो, एक छोटे कदम